वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मुगलई सेवइयाँ तैयार कर रही हूँ। बहुत ही सादा सी रेसिपी है, हर घर में बनाई और खाई जाती है, लेकिन इसको मैं कैसे तैयार करती हूँ आज आप सबसे शेयर कर रही हूँ मैं। और वैसे तो हम सेवइयों को ईद से मंसूब करते हैं, लेकिन इसे आप आम दिनों में और अपनी पार्टीज़ पे बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट की लिस्ट कुछ इस तरह से 4 से 5 छोटी इलायची, 2 टेबलस्पून हमें सूखा नारियल चाहिए पिसा हुआ, आधा कप दूध चाहिए, चुटकी भर जर्दे का रंग, आधा कप देसी घी मैंने लिया है, आप अनसॉल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप शक्कर, थोड़ी सी मैंने रसमलाई ले ली है सजाने के लिए और यहाँ अशरफियाँ ले ली हैं आधा कप, 1 पैकेट मैंने सेवइयों का लिया है जिसका वज़न 150 ग्राम है और मैंने यहाँ पे खोया बनाया है वो मैंने 1 कप ले लिया है। बहुत दिनों से सब मुझे कह रहे थे कि खोया किस तरह बनाया जा सकता है पाउडर मिल्क से, तो मैं आज आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है, 1 कप मैंने नीडो लिया है फुल क्रीम पाउडर मिल्क और आधा कप होल मिल्क लिया है। सबसे पहले पैन में मैं घी को पिघला लूँगी हल्की आंच पे। अच्छा, यहाँ पे आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके साथ ही होल मिल्क डाल के इसको इतनी देर तक हिलाऊंगी या पकाऊंगी जब तक इसमें मुझे उबाल आता हुआ नज़र आएगा। आंच बहुत हल्की है इस वक्त। ये देखिए अब उबाल आ गया तो मैंने इस पर 3/4 कप जो मैंने पाउडर मिल्क लिया था वो डाल दिया है और थोड़ा सा बचा लिया है। इसको मुस्तकिल चलाते रहना है, आंच बहुत हल्की रखनी है क्योंकि अगर आंच तेज़ कर देंगे तो ये साइडों में जलना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 2 मिनट तक मैं यहाँ पे इसको पकाऊंगी। ये देखिए मुझे यहाँ पे लम्स नज़र आ रहे हैं, अब इसकी खोए की शक्ल आना शुरू हो गई है। देखिए यहाँ पे मैंने बाकी का पाउडर मिल्क डाल के उसको मिक्स किया है। जब ये साइड्स छोड़ना शुरू कर देगा तो ये पहचान होगी कि खोया तैयार हो चुका है। ये देखिए तैयार हो गया। अब इस मौके पे चूल्हा बंद करके इसे हम साइड पे रख लेंगे। नीचे मज़ेदार सा खोया तैयार हो गया। इसको आप फ्रीज़र में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। अब दोस्तों तैयारी शुरू करते हैं चाशनी बनाने की। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, उसमें जो जर्दे का रंग है वो डाल दिया, आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें जो हमने 1 कप मेजर करके शक्कर रखी हुई थी वो डाल दी है। इसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ। आंच इस वक्त मीडियम है। अच्छा, इसको बहुत देर नहीं पकाना, बस जब शक्कर घुल जाएगी इसका मतलब है चाशनी तैयार है। अब दूसरे पैन में मैंने आधा कप घी डाल लिया है, इसको पिघलने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। अब जब घी पिघल चुका है तो मैंने इसमें इलायची डाल दी है तोड़ के। जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी इलायची की तो मैं इसमें सेवइयाँ डाल दूँगी। अब मैंने यहाँ पे सेवइयाँ डाल दी हैं, इसको अच्छा सा गोल्डन कलर दूँगी मैं क्योंकि ये इतनी भुनी हुई नहीं नज़र आ रही हैं तो मुझे इसको थोड़ा सा भूनना है। आंच इस वक्त भी हल्की रखी हुई है। हल्की आंच पे इन सेवइयों को मुस्तकिल मैं भून रही हूँ। ये देखिए अब इसका रंग बदलना शुरू हो गया है, तो इस मौके पे मैं जो मैंने शीरा बना के साइड पे रखा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ। आंच बहुत हल्की है, इस पॉइंट पे आप लोग भी आंच बहुत हल्की रखिएगा क्योंकि अगर तेज़ कर लेंगे फ्लेम को तो ये सारा शीरा आपके ऊपर उड़ के आ जाएगा, तो अपने आप को ज़रा बचाइएगा। अब मैंने दूध डाल दिया है, उसको मिक्स कर रही हूँ। दूध डालने के साथ ही मैंने आंच तेज़ कर ली है थोड़ी देर के लिए। साथ ही मैंने खोपरा डाल दिया है, उसको मिक्स कर रही हूँ। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं ढक के 2 मिनट के लिए पकाऊंगी और साथ ही आंच इसकी लो कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह की शक्ल हो गई है सेवइयों की। अब मैं इसे फोर्क की मदद से अलग अलग कर रही हूँ। ये एक टिप है, आप भी सेवइयाँ बनाते हुए फोर्क का ही इस्तेमाल किया कीजिए। अब ढक के मैं चूल्हा बंद करके 5 मिनट तक स्टीम में इसको गलाऊंगी। अब देखिए ये 5 मिनट के बाद खिली खिली मुकम्मल तौर पे गल चुकी हैं, तो मैंने इसमें अशरफियाँ डाल दी हैं और अब मैं इसको अपनी सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ।
अब जब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल चुकी हूँ तो ऊपर से खोया डाल रही हूँ। अगर मैं इसे उस पैन में ही डाल देती तो इतना खुशक्ल नहीं लगता खोया, तो आप भी अपनी सर्विंग डिश में ही खोया ऊपर से डालिएगा। और अब इसे रसमलाई से डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी मिठाई ले सकते हैं, गुलाब जामुन या जो भी आपकी पसंद की मिठाई हो उससे डेकोरेट कर सकते हैं। अब जब बात हो रही है मुगलई सिवैयों की, तो भाई बादाम पिस्ते कैसे भूल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काट के ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के नट से इसे डेकोरेट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।